सुप्रीम कमांड यानी मोक्ष की गारंटी। नमस्कार, सादर प्रणाम सभी आदरणीय भाई बहनों को। आज हम आनंद मार्ग के इस वीडियो एपिसोड में सुप्रीम कमांड के उन बातों का अध्ययन करेंगे जहां हमेशा लोगों के मन में कई प्रश्न और दुविधाएं संचित रह जाती हैं। जैसे मोक्ष की क्या गारंटी है, मरने के बाद कैसे पता चलेगा कि मुक्ति मिली कि नहीं, इतने दिन हो गए साधना करते हुए कभी कोई अनुभूति या सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, वगैरह वगैरह। तो क्या साधक को सचमुच में इसकी चिंता करनी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? इसीलिए आनंद मार्ग की साधना पद्धति में बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने स्पष्ट रूप से लिख के दिए हैं कि तुम सब साधक की मोक्ष की गारंटी मैं लेता हूँ। तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना है। उन्होंने पूरी गाइडलाइन तैयार कर दी है। वो गाइडलाइन क्या है? जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जगेगी एवं निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही। अतः प्रत्येक आनंद मार्गी को दोनों समय साधना करनी ही होगी। यही है परम पुरुष का निर्देश। यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। अतः यम नियम का पालन करना भी परम पुरुष का ही निर्देश है। इस निर्देश की अवहेलना करने का अर्थ है कोटि कोटि वर्षों तक पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना। किसी भी मनुष्य को उस क्लेश में दग्ध होना नहीं पड़े तथा परम पुरुष की स्नेह छाया में सभी आकर शाश्वती शांति लाभ करे। इसीलिए सभी मनुष्यों को आनंद मार्ग के कल्याण पथ पर लाने की चेष्टा करना ही प्रत्येक आनंद मार्गी का कर्तव्य है। दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उन्होंने साधकों को निर्देश दिया कि अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए उनको भी भक्ति और साधना मार्ग का निर्देशन करो। यम नियम का दृढ़ता से पालन करना होगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। यम और नियम क्या है, अगले एपिसोड में समझेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि यम और नियम 5 है। यम सामाजिक नैतिकता है। इनसे हमें संयम की शिक्षा और नैतिक बल मिलता है। संयम यानी नियंत्रित व्यवहार, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम व्यक्तिगत नैतिकता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और मन को उन्नत बना सकता है। नियमित जीवन शैली अपनाकर व्यक्ति अपने को दुख और शोक संतप्त से मुक्त कर सकता है। नियम के भी 5 प्रकार हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बाबा कहते हैं कि जानते हो, हर कर्म के लिए एक जिद की ज़रूरत होती है। अच्छे कर्म के लिए भी, खराब के लिए भी। खराब कर्म के लिए जिन के मन में जिद रहता है, वे दुनिया के लिए भयंकर मनुष्य बन जाते हैं, टेरर बन जाते हैं। ठीक वैसा ही अच्छे कर्म के लिए जिद है, वे दुनिया के संपत बन जाते हैं। उनकी तरक्की कोई रोक नहीं सकती है। तो परम पुरुष की प्राप्ति के लिए भी इसी तरह का एक जिद करना चाहिए। मैं अवश्य पाऊंगा, पाकर रहूँगा, काम हो जाएगा। तो यह जिद चाहिए। तो यह एक प्रकार का स्पिरिचुअल फैनेटाइज्म है, नॉट रिलीजियस फैनेटाइज्म। रिलीजियस
फैनेटिज्म खराब है, ग्रुप बनता है। स्पिरिचुअल फैनेटिज्म आदर्श के लिए मैं सब कुछ करूँगा, जीना मरना मेरे लिए समान है। मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ है आदर्श। तो यही याद रखोगे कि इस तरह की एक जिद की ज़रूरत है। सफलता के लिए भी जिद की ज़रूरत है, चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो। अगर वो इन नियमों का पालन करेंगे तो उनकी मुक्ति निश्चित रूप से होगी ही, परम शांति मिलेगी ही। यही है आनंद मार्ग का चरम निर्देश, सुप्रीम कमांड, यानी मोक्ष की गारंटी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि जागरूकता के लिए और भी वीडियो बनाए जा सके।